हेलो एवरीवन। आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है केबल लेइंग प्रोसेस इन डिफरेंट साइट कंडीशंस। ठीक है, तो आज हम प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट साइट कंडीशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रूट प्लान के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रूट प्लान के बारे में पढ़ा था। अब रूट प्लान के बारे में कि हम लोग किस तरह से केबल को जब हम ले करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से हम रास्ता डिसाइड करेंगे, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब आप केबल को ले करते हैं, जब आप केबल को बिछाते हैं, तब क्या होता है, तब डिफरेंट साइट कंडीशंस हो सकती है, मतलब डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं, डिफरेंट जगह हो सकती हैं जहाँ पे केबल को ले किया जा सकता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हो सकता है, या तो आपकी जो साइट है, आप क्या कर सकते हैं, या तो आपने अंडरग्राउंड, मतलब आपका एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, उसके अंदर आपने जो है करना है। तो फर्स्ट आपकी साइड कंडीशन होगी कि आपने अंडरग्राउंड केबल को ले करना है। सेकंड हो गया, आपने अंडर वाटर ले करना है, मींस बीच में कोई नदी आ गई, या फिर आपने देखा होगा कि वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो जो आपका सी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, चेन्नई से अंडमान निकोबार के रास्ते अंडमान निकोबार तक केबल ले करनी है, तो वो अंडर वाटर केबल ले होगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एरियल मेथड। एरियल मेथड जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत टाइम से जियो वालों ने वो ऑरेंज कलर का फाइबर के थ्रू, ठीक है, तो वो आपको सड़क के किनारे दिख जाता है, तो वो क्या होता है, एरियल मेथड होता है कि आपने ज़मीन के ऊपर हवा में पोल्स के थ्रू आपने किस तरह से केबल ले करनी है। तो अब अंडरग्राउंड भी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। पहला आज हम करेंगे अंडरग्राउंड जो है आपकी साइट कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है। अब जो आपका अंडरग्राउंड केबल है वो कहाँ कहाँ से निकल सकती है, आपके रोड से, रोड के पास से निकल सकती है, रोड हो सकते हैं वहाँ पे, पुल के ऊपर से भी आपकी जो केबल है वो निकल सकती है, पुल के अंदर भी आप लोग केबल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके रेलवे स्टेशन के पास से भी आपकी जो केबल्स हैं वो भी निकल सकती हैं। ठीक है, अब सबसे पहला आता है रोड क्रॉसिंग को, जैसे सड़क के किनारे आपने किस तरह से केबल ले करनी है। आपने इस तरह की पाइप्स देखी होंगी, ये वाली सड़क के किनारे पड़ी हुई होती हैं, इनको हम बोलते हैं आरसीसी पाइप्स। अब आता है, आरसीसी का फुल फॉर्म होती है री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, आरसीसी की फुल फॉर्म होती है री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब ये आरसीसी की पाइप्स आपने जनरली देखी होंगी, ये मिल जाती हैं आपको रोड के किनारे बहुत बार, जब कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ होता है। तो रोड क्रॉसिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली आरसीसी पाइप्स का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप रोड के नीचे से अगर आप कोई भी केबल को ले कर रहे हैं, तो रोड के ऊपर क्या है, बहुत से हैवी व्हीकल भी मूव करते हैं। ठीक है, अब वो सारे हैवी जो व्हीकल हैं उनके कई बार अगर आप प्लास्टिक की पाइप्स के अंदर से उसको डालेंगे, प्लास्टिक की पाइप्स के अंदर से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को डालेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली आरसीसी पाइप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आरसीसी पाइप्स को हम क्या करेंगे, जो आरसीसी पाइप होंगी उनको हम दोनों साइड, ठीक है, रोड के दोनों साइड के लिए हमें 3 मीटर, मतलब 3 मीटर का एरिया हमें बफर लेके चलना पड़ता है, ताकि हम लोग उनको उनमें ले कर सकें। देन आपके बाद उसके बाद में क्या होता है, आरसीसी पाइप्स के अंदर से हम क्या करेंगे, HDPE डक्ट। अब डक्ट क्या होता है, डक्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो डक्ट क्या होता है, डक्ट बेसिकली आप एक मोटी सी पाइप की तरह कंसीडर कर लो, प्लास्टिक की होती है। HDPE क्या होता है, सॉरी, HDPE की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन, एक सेकेंड मैं आपको लिख देती हूँ, सॉरी, HD, ठीक है, हाई डेफिनेशन नहीं होती, सॉरी, हाई डेंसिटी, ठीक है, पॉली इथाइलिन। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन। अब HDPE पाइप जो होती हैं हम आरसीसी पाइप के अंदर रखेंगे, और उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, वायर्स को ले करेंगे, जो भी आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसके अंदर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में जो रोड, अब देखो रोड के, अब मान लिया आपकी पाइप, आपकी जो
आप जो फाइबर केबल थे वो इस तरह से ले करते हुए आ रहे थे और बीच में रोड आ गया। अब क्या होगा, रोड के अंदर आपने पहले आरसीसी पाइप बिछानी है, उसके अंदर से डक्ट्स आप बिछाएंगे इस तरह से। अब क्या होगा, इसके लिए आपको रोड को यहाँ से खुदाई करनी है, रोड को यहाँ से काटना पड़ेगा। अब ये आप दिन के टाइम में काम करेंगे तो दिन के टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ठीक है। तो ये जो सारा काम है वो हम कब करेंगे, रात के टाइम करेंगे, ताकि ताकि क्या होगा, जो आपकी जो ट्रैफिक है वो क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। और उसके साथ साथ हमें एक वार्निंग का साइन भी साथ में ऐड करना चाहिए। अभी हम चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, देखो, हम लोगों को स्पीड से इंटरनेट चाहिए, सब लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। चाहे वो सिटीज़ में हो, चाहे वो विलेजेस में हो, लोग सबको क्या चाहिए होती है, फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। पर फैसिलिटीज़ के लिए किसी ना किसी को तो कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। अब हमारी एज अ पर्सन, अगर आप टेलीकॉम नहीं भी पढ़ रहे होते, या आप कुछ कोई चीज़ को नहीं भी आपके सिलेबस में है, तभी एज अ पर्सन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके घर तक अगर अगर आपके एरिया तक कोई पेट्रोल पहुंच रहा है या आपको नेटवर्क मिल रहा है इजीली, तो वो किस तरह से मिल रहा है। ये होता है बेसिक अवेयरनेस होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो किस तरह से मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको जनरली भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सी चीज़ें हैं ये। अगर अपने आसपास कभी जब आप ट्रैवल करते हैं, अभी तो आप कर नहीं रहे होंगे, जैसे कई बार आप ट्रैवल करते हैं, कई बार आप रिलेटिव्स के घर जाते थे छुट्टियों में जब, ठीक है, तो आपको रास्ते में ये चीज़ें दिखती हैं, पर आप लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप चीज़ों को, आसपास के चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम ये सब पढ़ रहे हैं, ये कहाँ यूज़ होगा। आपके सिलेबस में, आपकी बुक्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं डाल दिया गया है, ठीक है। द थिंग इज़, आप लोग उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आप लोग अगर आपने देखा होगा, अगर ये जो मैं एच डी पी ई पाइप्स के बारे में बात कर रही हूँ या आर सी सी पाइप्स के बारे में बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं। ये चीज़ें आप लोगों की आंखों के सामने से बहुत बार निकलती हैं। या जैसे मैंने आपको बताया कि जियो वालों ने वो पोल्स के ऊपर से ऑरेंज कलर की जो जो वायर्स हैं वो ले की हुई हैं, आपने देखा है। बट आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो जो वायर्स हैं वो हर सड़क के किनारे क्यों हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोगों को ऑब्जर्व करनी चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। अब पहली अंडरग्राउंड कहाँ है कि आपने अंडरग्राउंड केबल कहाँ लेके, रोड क्रॉसिंग पे। दूसरी जो आपकी अंडरग्राउंड केबल है, अब ये जो है एच डी पी ई, जिसको मैंने बोला हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन पाइप, जिनको डक्ट भी बोलते हैं, DUCT, डक्ट। इसका ये डक्ट इस तरह की होती हैं, मोटी मोटी जो ब्लैक कलर की पाइप्स होती हैं, ये इनके अंदर से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को निकालते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा सेफ्टी से हम निकाल रहे हैं, मतलब पहले आरसीसी पाइप्स लगाई, फिर उसके अंदर से ये डक्ट बिछाए, डक्ट के अंदर से हमने पाइप को डालना है, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, जब हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, राइट। उसके बाद में आता है ब्रिजेस पे। अब ब्रिजेस पे हम लोग क्या करें, अब ब्रिज पे आर्ट्स, देखो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ब्रिजेस के ऊपर से क्या होता है, आर्मी को मार्च करने की परमिशन नहीं होती है। आप एक साथ बहुत से लोग डांस नहीं कर सकते हैं ऑल, ठीक है, क्योंकि ब्रिज की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम आरसीसी पाइप का तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो वो बहुत हैवी होती है, ब्रिज की कैपेसिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोई चीज़ का यूज़ करेंगे जो कि आरसीसी के कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की आपने पाइप्स देखी होंगी, आप इसको स्टील बोलते होंगे, इसको वैसे बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो पाइप होती हैं हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो पाइप्स हैं, ठीक है, पाइप्स को क्या होगा, अब 1 मीटर का जो डेप्थ है, लेस देन 1 मीटर की डेप्थ पे हम यूज़ करें, क्योंकि ब्रिज की डेप्थ कितनी होगी, आप ब्रिज को खोदेंगे तो फिर वो उसकी स्ट्रेंथ ही लूज़ होगी, ठीक है। तो हम लोगों को पाइप्स को भी उनको थोड़ा सावधानी से ही ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स के अंदर से सेम HDPE डक्ट्स, ये वाले डक्ट्स को, मतलब हम ऐसे नॉर्मली रोड्स पे आरसीसी पाइप के अंदर HDPE पाइप्स डाल रहे हैं, और ब्रिजेस पे हम क्या करेंगे, GI पाइप, जिसको आप गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप बोलते हैं, उसके अंदर से ये वाली डक्ट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका रेलवे क्रॉसिंग्स पे। अब रेलवे क्रॉसिंग्स पे क्या होगा,
रेलवे क्रॉसिंग पे भी सेम प्रोसेस होगा जैसे आपका अंडरग्राउंड केबल होता है जो रोड क्रॉसिंग पे होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, रेलवे क्रॉसिंग जो है, रेलवे क्रॉसिंग जो है वो ऑलरेडी एक वेल डिफाइंड होती है। मतलब ट्रेन को निकलने के लिए एक जो पटरी बनाई जाती है, जो रेलवे ट्रैक होता है, वो पहले से वेल डिफाइंड है, क्योंकि ट्रेन तो ट्रैक पे ही चलेगी, पटरी पे ही चलेगी। अब क्या होगा, अब इस पटरी के नीचे से अगर आपने कोई भी ऑप्टिकल फाइबर केबल निकालनी है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे एक गांव है और दूसरा गांव यहाँ पे है, और उसको कनेक्ट करने का यही मेथड है, ठीक है, क्योंकि आपको अंडरग्राउंड पाइप ही बिछानी है, अंडरग्राउंड केबल ही बिछानी है। तो क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो रेलवेज अथॉरिटीज़ हैं उनसे पहले एडवांस में परमिशन लेनी पड़ेगी। आप अपनी मर्ज़ी से जाके यहाँ से इन ट्रैक्स को उखाड़ नहीं सकते। तो क्या होगा, कल को ट्रेन आएगी तो मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वेल एडवांस पहले आपको उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद में हमने रोड्स में कौन सी पाइप्स का यूज़ किया, आरसीसी पाइप्स का यूज़ किया, ठीक है। ब्रिजेस में कौन सी पाइप्स का यूज़ किया, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स का यूज़ किया। अब हम रेलवे क्रॉसिंग पे हम कौन सी करेंगे, कास्ट आयरन पाइप का, ठीक है। तो कास्ट आयरन, ये भी आयरन का काइंड ऑफ होता है, ठीक है। तो कास्ट आयरन पाइप का हम यूज़ करेंगे ट्रैक के नीचे। उसके बाद में उसके अंदर सेम हम लोग जो डक्ट होती है प्लास्टिक की, जिसको आप एच डी पी ई मटेरियल होता है, पॉलीथाइलिन का यूज़ करके उन डक्ट्स को उनमें ऐड करेंगे, ठीक है। और ये थ्रस्ट बोरिंग मेथड क्या होता है, ये हम आगे जब हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने डिफरेंट साइट कंडीशन देखी कि अंडरग्राउंड जब हमने केबल बिछानी ग्राउंड के ऊपर ही, ग्राउंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, या तो रोड निकल सकते हैं, ब्रिज हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो सकते हैं। बाकी अगर आपका नॉर्मल कोई भी गांव के अंदर से रास्ते के बीच से, आपके गांव के रास्ते के बीच से अगर आपने कभी फाइबर लेके जाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको ज़्यादा ना तो ट्रैफिक होगी, ब्रिज पे थोड़ा सा ब्रिज की हमें स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ सकती है, और रेलवेज़ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। बट आपको नॉर्मल जो अगर आपका प्लेन रास्ता है तो वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। बट ये डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं कि रोड भी क्रॉस हो सकता है, ब्रिज आ सकते हैं, और रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। अगर रोड बीच में आ रहा है तो आपको कौन सी पाइप्स का यूज़ करना है, पहले पहले रोड को आपने, अगर आपने खोद दिया, ठीक है, उसमें से आपने गड्ढे बना दिए रोड के बीच में, तो पहले क्या डलेगा उसमें, आरसीसी की पाइप्स डलेंगी। आरसीसी की पाइप के अंदर से आप डक्ट को डालेंगे। डक्ट किसकी बनी होती है, HDPE मटेरियल की बनी हुई होती है डक्ट, ठीक है। उस डक्ट को डालेंगे, उस डक्ट के अंदर से हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल जाती है, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं हो पाएगा तो एक आधी वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, जिसमें कि आपको पता चल रहा है कि ये जो जितने भी ये अंडरग्राउंड जो है केबल हैं वो किस तरह से ले किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बचता है अंडर वाटर मेथड, कि एरियल जो साइट कंडीशंस हो जहाँ पे एयर के थ्रू ही, मींस आपको पोल्स ऐड करके आपको अगर केबल बिछानी पड़ जाए तो आप किस तरह से केबल्स को बिछाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस वाज द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।